हाँ हेलो प्रिय शिष्यों, आज हम कक्षा 12 की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन हम इस प्रकार करते हैं कि वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। तो पहला जो रोल है ट्रांसफॉर्मेशन का वो TOO को रिमूव करने का, मतलब TOO को हटाना। इसके लिए फार्मूला जो लिखा गया है, इस फार्मूले की तरफ आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस सब्जेक्ट बी TOO एडजेक्टिव टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले को हम चेंज करेंगे इस फार्मूले में। ये फार्मूला है सब्जेक्ट बी सो या वेरी एडजेक्टिव दैट सब्जेक्ट कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसमें बी का मतलब आप जानते हैं, बी में कितनी क्रियाएं आती हैं? 5। इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसमें पहला नियम, जैसे आप ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है उसका आंसर हम किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन इस फार्मूले से आएगा, ऊपर वाले फार्मूले से आएगा, और आंसर हम नीचे वाले फार्मूले से देंगे। आप विशेष रूप से फार्मूले की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, राम वाज टू वीक टू रन। ये आपके बोर्ड में, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ गया। अब इसको परीक्षा में आपके कह रहा है कि TOO को आप रिमूव कर दो। या तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, या तो कह सकता है कि आप इसको निगेटिव बना दो। निगेटिव बनाने के लिए भी कह सकता है निगेटिव। तो क्या प्रश्न, या तो इस प्रश्न को कहेगा TOO को आप रिमूव कर दो, या कहेगा आप इसको निगेटिव बना दो। तो अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए। जो आपका एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन सब्जेक्ट राम, बी वाज, TOO एडजेक्टिव TOO वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अगर कोई शब्द आता है तो उसको जोड़िए, अदरवाइज छोड़िए। अब इस प्रश्न को इस फार्मूले से आपका प्रश्न आया है, अब इसको हम इस फार्मूले के तहत आंसर देंगे। जो फार्मूला कह रहा है आप वही लिखिए, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो मेंटली आप स्ट्रांग रहिए कि जो फार्मूला है इस फार्मूले की तरफ आप फोकस करिए। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कह रहा है कि ये प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो प्रश्न यहाँ पे उत्तर में भी आपका यहाँ सब्जेक्ट आया है, तो आंसर आपको इस नीचे वाले फार्मूले से आपको आंसर देना है। क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर उसके बाद कह रहा है बी मतलब वही इज, एम, आर, वाज, वेयर क्रिया। यहाँ वाज आया है तो हम वाज लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है? TOO को सो या भेरी, TOO को सो या भेरी में चेंज करेंगे। TOO का मतलब होता है बहुत, सीमा से अधिक। तो यहाँ TOO को हमको सो या भेरी में से एक लगाना है। चाहे आप सो लगा लीजिए, चाहे आप भेरी लगा लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर हम सो लगाएंगे। अब सो के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सो या भेरी में से एक हो गया, चाहे आप सो लगाइए या भेरी लगाइए। फिर इसके बाद आप एडजेक्टिव पे आएंगे। एडजेक्टिव आपका क्या है? वीक। यहाँ हम लिखेंगे वीक। ये हो गया। पॉइंट 1 हम आपको बता रहे हैं, TOO का पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 आपको बताया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ आप ध्यान देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है? एडजेक्टिव आपका हो गया। फिर आगे क्या रखना है? दैट रखोगे। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या? अगर यहाँ पे कोई नाउन दिया गया है तो उस नाउन के बदले जो प्रोनाउन आता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो हम वहाँ ही लिख देंगे, अगर किसी महिला का नाम है तो हम सी लिख देंगे। तो यहाँ राम आ रहा है, तो अब राम के लिए प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ वाज वेयर है, तो वहाँ हमको ध्यान देना है कि हमको कुड नॉट लिखना है, और अगर इज, एम, आर है तो हमको कैन नॉट लिखना है। ये विशेष रूप से ध्यान देना। क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ आप कैन नॉट लिखोगे, अगर आप
पास्ट में है तो यहाँ कुड नॉट लिखोगे। तो यहाँ पर आपका, अब क्योंकि आवाज आया है, यहाँ आप देख रहे हो आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ आवाज आया है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुड नॉट। क्या लिखेंगे हम, कुड नॉट। यहाँ कुड नॉट लिखा गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो फार्मूला क्या कह रहा है आपका फार्मूला बता रहा है कि कैन नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, आपको रन, टू सेम से नहीं मतलब है, यहाँ आप लिखेंगे रन। अब अर्थ देखिए, अर्थ यहाँ कह रहा है कि राम वॉज टू वीक, राम वॉज टू वीक, राम इतना कमजोर है कि टू रन नहीं कर सकता। मतलब राम इतना कमजोर है कि वो भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम वॉज सो वीक, राम इतना कमजोर था, दैट कि ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखेंगे, प्रेजेंट का एक एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, सी इज टू प्राउड टू बेग। अब यहाँ ये बराबर ध्यान देंगे, ये सूत्र हम तभी लगाएंगे जब आपको TOO2 और TO2 आएगा, तभी हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये विशेष रूप से दिमाग में हम ध्यान रखेंगे कि TOO2 और TO2 आया है तभी ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, प्रेजेंट का ये, अभी पास्ट का आपने देखा, तो ये TOO2 और TO2 आया। इसका मतलब है कि सी इज टू प्राउड, वह इतनी घमंडी है कि टू बेग नहीं कर सकती। तो इस फार्मूले से पहले क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए, देख लीजिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, बी बी, TOO2 TOO2, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, TO2 TO2, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, ये आ गया। अब इसको हमको चेंज करना है इस फार्मूले के तहत। जब इस फार्मूले के तहत हमको चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी, क्योंकि प्रोनाउन अगर आया है तो प्रोनाउन ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर सी, अब कह रहा है बी, बी का मतलब क्या हो गया, इज, क्योंकि बी में कितनी क्रियाएं मैंने बताया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, 5 क्रियाएं होती हैं। तो अब इज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो सो या भेरी में से एक रखना है आपको, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो TOO2 के स्थान पे सो या भेरी में से एक आप रख लो, जो आपकी मर्जी हो। तो अब यहाँ जैसे मैं सो लगा रहा हूं तो सो लिख सकते हैं या भेरी लिख सकते हैं, सो हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन माना गया, प्राउड। प्राउड को अब यहाँ पे हम, ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्राउड, ये प्राउड हो गया। अब सूत्र में आगे चलेंगे, क्या है, दैट। क्वेश्चन इससे आया है, अब यहाँ क्या है, दैट। अब आंसर में हम लिखेंगे दैट, ये आपका हो गया दैट। ओके, अब दैट हो गया, तो दैट के बाद फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देना है, फिर अगर यहाँ प्रोनाउन आया है तो वहाँ प्रोनाउन ही जाएगा। अगर यहाँ नाउन आता है तभी उसके बदले हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी ही रहेगा, क्योंकि प्रोनाउन के बदले हम प्रोनाउन ही यूज करेंगे, सी। अब इसके बाद क्या कर, क्योंकि मैं बताया हूं कि प्रेजेंट में अगर आ जाएगा तो यहाँ कैन नॉट लगाओगे, अगर पास्ट में आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। तो यहाँ क्योंकि प्रेजेंट में इज प्रेजेंट को बता रहा है, तो अब इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। ये क्या हो गया भाई, कैन नॉट। ठीक, अब कैन नॉट हो गया। अब कैन नॉट इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, सूत्र में क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेग। अब यहाँ लिखेंगे हाँ, बेग। अब आपको देखना क्या है, जो आपका प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछा था कि क्वेश्चन को TOO2 रिमूव करना है। तो अब ये TOO2 आप देख लीजिए पुनः, TOO2 आपका रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, हटा कि नहीं हटा, या ये वाक्य आपका नेगेटिव बना कि नहीं बना। तो एक प्रश्न तो आपका पूछ रहा है TOO2 को आप रिमूव कर दो, और एक प्रश्न पूछ रहा है इसी को आप नेगेटिव बना दो। देखिए दोनों चीजें आ रही है कि नहीं आ रही। कॉम्प्लेक्स भी आता है, ऐसे ही बनेगा तो कॉम्प्लेक्स में आएगा तो हम बताएंगे आप। अब जैसे राम, राम वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन। आप देखिए, आप TOO2 हट गया। ये जो प्रश्न आपका है या ये उत्तर है, तो इस उत्तर में TOO2 कहीं है, नहीं है। ये TOO2 आपका हट गया, किस में चेंज हो गया था, सो में। अब TOO2 रिमूव हो गया। और दूसरा बात कह रहा है निगेटिव बनाने की,
तो ये देख लीजिए आपका नेगेटिव वाक्य बन रहा है क्योंकि इसमें आपका नॉट लग गया। तो फार्मूले की तरफ विशेष रूप से अगर आप ध्यान दोगे, अभी ये पॉइंट नंबर 1 में बता रहा हूं, कई पॉइंट है इसमें। तो अब ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर आपको TOO2 TO2 आया है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो अब यहाँ पे नेगेटिव भी बन गया और TOO2 हट गया। यही चीज आप प्रेजेंट में भी देख लीजिए। यहाँ पर सी इज करके आया तो प्रेजेंट है, सी इज टू प्राउड टू बेट। अब एक क्वेश्चन आया है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि वाक्य का रूप बदल दो लेकिन अर्थ ना बदले। तो वाक्य का रूप आपने क्या किया, वाक्य का रूप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन आया है रूप बदल के ये कर दिया। जो भाव इसका नजर आ रहा था वही भाव इसका भी है, बस इसमें क्या है आपके वाक्य का स्वरूप जो है बदल गया है। तो अब इसमें क्या हो गया कि सी इज टू प्राउड टू बेग, मतलब था कि वह इतनी प्राउड है, इतनी घमंडी है कि वो बेग नहीं कर सकती थी, मतलब मांग नहीं सकती थी। अब इसको चेंज करके आपने यहां लाया। अब कैसे चेंज किया, फार्मूला को देखिए आप, उस तरीके से उसको चेंज कर दिया गया। तो सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेग। अब इस प्रश्न को भी आपसे क्या पूछ रहा है कि TOO2 को रिमूव कर दो, तो देख लीजिए TOO2 इसमें नहीं आया। और इसके बाद निगेटिव कहने की बात है तो आपका निगेटिव यहाँ कैन नॉट करके बना दिया गया है। तो क्या ध्यान देना है कि वाज वेयर रहेगा तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ कुड नॉट लगाना है, और इज एम आर रहेगा तो यहाँ हमको कैन नॉट लगाना है। ये रहा। अच्छा, अब आप देखेंगे फार्मूला नंबर, इसका पॉइंट नंबर 2 कैसे आता है। आप ये फार्मूला आप विशेष रूप से देखते रहेंगे। अब चेंजेस कैसे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 आपको बता रहे हैं कैसे आता है पॉइंट नंबर 2। पढ़ाई करने के लिए आपको मेंटली रूप से बता रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट रहोगे, मानसिक रूप से अगर आप उपस्थित रहोगे पढ़ाई के प्रति, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका दिमाग ब्लैक बोर्ड से विचलित होगा, इधर उधर आपका दिमाग जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से बात नहीं समझ में आएगी। पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1 इससे पहले मैंने बताया, पॉइंट नंबर 2 बताने चल रहे हैं। क्या है पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन कैसे आता है। पॉइंट नंबर 2 आपका है, जैसे क्वेश्चन है आपका, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। एक क्वेश्चन आप देखिए। अब यहां आपको ध्यान क्या देना है कि फॉर मी, अगर फॉर मी करके कोई प्रोनाउन आ जाता है, कोई नाउन भी आ जाता है, फॉर मी आ जाता है तो आई कर देंगे, फॉर अस आ जाता है तो वी कर देंगे, फॉर देम आता है तो दे कर देंगे, हर आता है तो सी कर देंगे, हिम आता है तो ही कर देंगे। ये हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि आप इसको क्या कर दो, TOO2 रिमूव कर दो। लेकिन इसमें अंतर क्या है आपका, TOO2 क्या कर रहा है, TOO2 को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। MOVE यहाँ का REMOVE, या इसको फिर कह सकता है कि आप निगेटिव बना दो। क्या कर सकता है, निगेटिव बनाने को। तो चाहे TOO2 रिमूव करने को कहे या निगेटिव करने को कहे, आंसर आपका एक ही होगा। अब जब आंसर करने चलेंगे आप, तो कह रहा है कि दिस बॉक्स, यह जो बॉक्स है, यह जो संदूक है, इज टू हैवी, इतना भारी है। किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए इतना भारी है कि टू लिफ्ट नहीं कर सकता था। तो भाव निकल के आएगा। अब इसको चेंज हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप कैसे करोगे। इसकी तरफ बराबर फॉर की तरफ, यहाँ फॉर मी की तरफ फोकस करेंगे। अब जैसे पूर्व में चेंज करते आए हैं, इसको ऐसे करेंगे। दिस बॉक्स की कोई नाउन आया है तो नाउन को यहाँ चेंज करेंगे, दिस बॉक्स। अब इज आया है, इज को हमें इज करना है, इज आप लगा दो। अब आपका TOO2 आया है, तो TOO2 को हमें क्या करना, सो या वेरी, भाई उसमें भी सो लगा रहा था, इसमें वेरी लगा देते हैं। सो लगाइए, वेरी मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसके बाद जो एडजेक्टिव आपका आया है वो एडजेक्टिव आप यहाँ उतार दोगे, HEAVY, ये आप कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ पहुंचोगे, एडजेक्टिव पर काम हुआ तो ये दैट, अब ये दैट लगाओगे यहाँ पे, ठीक।
अब इस दैट लगाओगे, दैट के बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर फॉर मी है तो यहाँ आई हो जाएगा, फॉर हिम है तो ही हो जाएगा, फॉर अस है तो यहाँ पर वी हो जाएगा, अगर फॉर राम है तो यहाँ राम हो जाएगा। ये ध्यान देना। अब यहाँ हम लिखेंगे आई, फॉर मी, क्योंकि ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव क्या होता है, आई होता है, तो आई होता है, तो अब यहाँ पर हम आई लिख दिए। अब आई के बाद हमें क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या ध्यान देना है, कैन नॉट होगा कि कुड नॉट होगा। तो इज हमारे बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन नॉट। ठीक, अब कैन नॉट के बाद क्या कह रहा है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है, लिफ्ट। अगर कोई अदर वर्ड आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिफ्ट, लिफ्ट माने क्या होता है, उठाना। तो अब यहाँ पे एल आई या टी, ये आंसर। अब देखिए आपका आंसर क्या हो गया कि अब T2 जो है आपका, T2 को रिमूव करने की बात की गई है और नेगेटिव बनाने की बात की गई। आप देख लीजिए आपका नेगेटिव बन रहा है कैसे। पहले T2 देखिए कैसे रिमूव हो रहा है। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, यह बक्सा इतना हैवी है, इतना भारी है, इतना लोड है, मतलब कि दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, इतना भारी है दैट कि आई कैन नॉट लिफ्ट, कि मैं इसको उठा नहीं सकता। तो क्या T2 आया इसमें, नहीं, रिमूव माने होता है हटाना, तो हटा दिया गया, आपका आंसर बन गया। तो वाक्य का रूप बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का रूप आप बदल दो लेकिन अर्थ ना बदले। तो ये बक्सा इतना भारी है कि मैं इसको उठा नहीं सकता। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए आपका देखिए नेगेटिव बन गया, अभी नेगेटिव बन गया, ये रहा। अच्छा, अब इसी तरह से आप देखोगे, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, या फॉर आप कर लीजिए, कोई हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई दूसरा लिख दीजिए, फॉर राम लिख दीजिए। अब ये आपका क्या कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर राम टू सॉल्व, SOLVE। अब क्या मतलब हुआ भाई इसका, मतलब हुआ इसका कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये प्रश्न इतना कठिन है कि इसके लिए कठिन है भाई, फॉर राम के लिए टू सॉल्व, कि वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसको हल नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर जब आंसरिंग करेंगे तो आंसरिंग पर हम ध्यान देंगे, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है कि प्रोनाउन रहेगा तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस कर देंगे। नाउन के साथ ऐसा नहीं है। नाउन के साथ अगर नाउन जैसे ये आ जाएगा राम, तो राम को ही हम वहां सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे आंसर क्या होगा इसका, दिस क्वेश्चन इज क्या है, सो डिफिकल्ट दैट, यहां दैट लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाता है, दैट आ जाता है, दैट। अब फॉर राम जो आया है तो फॉर राम, अब हम राम सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट के बाद राम सब्जेक्ट हो जाएगा, राम। अब ये राम, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या ध्यान देना है, कैन नॉट। अब क्या हम यहाँ लगाएंगे, कैन नॉट। अब यहाँ हम कैन नॉट, क्योंकि यहाँ ईज एम आर है, बार बार बता रहे हैं कि ईज एम आर है, तो वहाँ कैन नॉट हो जाएगा। ठीक, ओके, ये आपका कैन नॉट। कैन नॉट के बाद आपका सॉल्व, SOLVE। ठीक, अब आप देख लीजिए, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ये प्रश्न जो है इतना डिफिकल्ट है, इतना कठिन है, दैट कि राम कैन नॉट सॉल्व, कि राम इसको हल नहीं कर सकता। तो यहां पर दूसरा पॉइंट जो हम बता रहे हैं, फार करके फार मी आता है, तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि उसको हम आई कर देंगे, फार अस आएगा तो वी कर देंगे, फार हिम आएगा तो ही कर देंगे, फार
हर अगर है तो सी कर देंगे। अगर किसी का फॉर राम नाम करके दिया है, श्याम नाम करके दिया है, तो हम वही नाउन को ही उतारेंगे, फिर इसके स्थान पे प्रोनाउन नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 बताने चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 इसका कैसे होगा ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, आंसर आप नोट कर लीजिएगा, ये बराबर फोकस करते रहिएगा फार्मूले की तरफ, क्योंकि फार्मूला अगर आप देखते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएंगी। और पॉइंट की तरफ मेरे विशेष ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट नंबर 1 कैसे बना, पॉइंट नंबर 2 कैसे बना। तो बराबर दिमाग को फोकस करना है फार्मूले की तरफ, और क्वेश्चन किस टाइप का आया है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, और हमको आंसर क्या करना है, इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे। ओके, अब यहाँ तीसरा हम बताने चल रहे हैं पॉइंट। तीसरा पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो होता है ये प्रायः अक्सर परीक्षा में आता है, जैसे लोग बच्चे गलती कर देते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नंबर 3 कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहां का मतलब चाय क्या है, चाय इतना हॉट है कि हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये याद रखिए, कुछ आधुनिक युग में आप लोग ड्रिंक का प्रयोग, जैसे चाय पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, टेक का प्रयोग करते हैं, टेक, TAKE, ठीक है। और एक मीनिंग और आती है, सिप भी आप लिख सकते हैं, SIP, जिसको कहते हैं चुस्की लेना। तो चाहे आप टेक लिखें या सिप लिखें, ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि चाय और पीने में और पानी पीने में, शरबत पीने में अंतर होता है। चाय जब हम पीते हैं तो चुस्की लेते हैं, और ड्रिंक क्या है, ड्रिंक का मतलब होता है पानी पीना, दूध पीना। जैसे एक ड्रिंक का मतलब होता है कि मुंह से लगाए गटक गटक पी गए। तो ये चीज पर हमें ध्यान देना कि चाय ऐसे नहीं पी सकते, चाय चुस्कियों में पीते। तो अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3 किस टाइप का क्वेश्चन है। वो क्या करते हैं, आंख मूंद करके आंसर देने लगते हैं। कौन सी गलती करते हैं, वो गलती की तरफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इसी फार्मूले से आंख मूंद के बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना है कि ये है क्या और इसको आंसर हम क्या करेंगे। आंसर जैसे जब देते हैं, टी इज सो हॉट दैट, अब दैट के बाद बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं बताया था कि वहां पर अगर कोई नाउन आ जाता है तो उसके बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। तो यही गलती करते हैं कि इसको यहाँ पर ईट लगा देते हैं। अब ईट लगा के आप देख लीजिए, वाक्य आपका गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। ईट कैन नॉट टेक। अब देखो गलती क्या होती है, अभी नोट मत करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे टी इज सो हॉट, चाय इतना गर्म है दैट कि ईट कैन नॉट टेक। बताइए ईट पी सकता है क्या? पीने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा। अब ईट तो पी नहीं सकता। जब ईट नहीं पी सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि ईट पिएगा? ईट नहीं पी सकता। जब भी कोई पिएगा चाय तो इंसान पिएगा, व्यक्ति पिएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होता है कि आंसर इस तरीके से हम नहीं देते हैं। इसके यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ एक और आंसर आएगा, उसको मैं बता दूंगा। यहाँ लिख देते हैं नन कैन टेक इट, मतलब कोई नहीं पी सकता, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ लिख देंगे कि चाय इतना गर्म है टू टेक, तो TO2 आ तो गया जरूर, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखोगे कि टी इज सो हॉट दैट इट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट टेक, क्योंकि इट पी नहीं सकता, इसको कोई इंसान नहीं पी सकता। तो इसलिए नन जब लगा देंगे तो नन में क्या मतलब होता है, कोई नहीं। लेकिन जब नन लगाएंगे तो ध्यान देंगे, नन में नेगेटिव है, फिर हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कि टी इज सो हॉट दैट नन कैन टेक इट।
या इसको आर करके दूसरे तरीके से अगर उत्तर देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आर करके, जैसे टी ई सो हॉट दैट एनी बॉडी कैन नॉट टेक इट। अब यहां पर मतलब चाय इतना गर्म है दैट कि एनीबॉडी कैन नॉट टेक इट, कि कोई व्यक्ति इसको पी नहीं सकता। अब एनीबॉडी में नॉट नहीं है, जब एनीबॉडी में नॉट नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैन नॉट लगा सकते हो, लेकिन नन के साथ आप नॉट नहीं लगाओगे क्योंकि नन में नेगेटिव है, ये आप ध्यान देंगे विशेष रूप से। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, तो थर्ड पॉइंट पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वाक्य का भाव क्या है, किस तरीके से आंसर देना है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं, और अब हम इसे मिटा रहे हैं, इसका दूसरा रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं यहाँ नीचे, या आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। जैसे कहा जाता है कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब इसमें क्या है कि इट इज टू कोल्ड, इतना मतलब ये है, जैसे मौसम के बारे में, वेदर के बारे में कहा जा सकता है, इट वेदर हो सकता है, तो इट इज टू कोल्ड, इतना ठंडा है, टू गो आउट, कि मतलब इतना कोल्ड है कि कोई शायद बाहर नहीं जा सकता। तो यहां जब गलती क्या करेंगे कि अगर हम लिख देंगे इट इज सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट गो आउट, तो इट तो बाहर जा नहीं सकता। अगर यहाँ लिखोगे, फिर से हम बता दे रहे हैं क्या गलती कर देते हैं बच्चे, कि अगर यहाँ लिख देंगे इट इज सो, कर देंगे सो कोल्ड, अब यहाँ दैट लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि इट इज सो कोल्ड दैट इट, अगर यहाँ लिख देंगे कैन नॉट गो आउट, देखो क्या गलत हो गया, तो गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि इट इज सो कोल्ड, ये इतना ठंडा है दैट कि इट कैन नॉट गो आउट, तो इट तो बाहर जाएगा नहीं, भाई बाहर तो जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा, निर्जीव चीज तो बाहर जाएगा नहीं, चल के नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर हम गलती करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, कतई इट कैन नॉट ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ वेदर के लिए कहा गया, किसी मौसम के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर नन कैन गो आउट। यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान देना कि ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, किसी वेदर की तरफ संकेत कर रहा है, WEATHER, यहाँ वेदर करके भी आ सकता है, तो इसको हम वेदर मान लेंगे इट को। तो अब यहाँ होगा इट इज सो कोल्ड, इतना ठंडा है दैट कि नन कैन गो आउट, ये कोई बाहर नहीं जा सकता, या इसका जैसे दूसरा उत्तर दिया है ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर करके उत्तर, इट इज सो, या भी सो, या भी रिएक्शन लगाएंगे यहाँ पे, कोल्ड कोल्ड दैट एनी बॉडी कैन नॉट गो आउट। तो चाहे आप आंसर इस प्रकार से दीजिए, चाहे आर करके इस प्रकार से दीजिए, इट इज सो कोल्ड दैट एनीबॉडी कैन नॉट। अब यहाँ एनीबॉडी में नॉट नहीं है, भाव नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव हम लगाएंगे। अब यहाँ क्या है आपका, यहाँ नन में नॉट है, इसलिए हम कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। ये तीसरा पॉइंट आपने देखा। तो तीसरे पॉइंट में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब आपको हम बताने जा रहे हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या है चौथा पॉइंट? तो ट्रांसफॉर्मेशन T2 का नियम आप पढ़ रहे हो। अब पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका? पॉइंट नंबर 4 में आपको ध्यान देना है। देखिए, हम किसी भी
टॉपिक को उठाएंगे तो उस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं, कितने प्रकार से आते हैं, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पॉइंट एक देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 आप देखने जा रहे हैं। 4 वाले में क्या होता है कि सिर्फ TOO आता है, जैसे द सन इज टू हॉट। एक क्वेश्चन आ जाए। अब एक क्वेश्चन आ गया आपसे परीक्षा में, सिर्फ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भैया TOO को आप रिमूव कर दो। तो ये देखिए, अब वो जो वाला क्वेश्चन जो इससे पूर्व आप देख रहे थे कि TOO और TO2 जब आ रहा था तब वो फार्मूला आप लगा रहे थे। यहाँ सिंगल आपको खाली TOO आएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि कई प्रकार से उत्तर होते हैं। मैं कई प्रकार से जो उत्तर होते हैं उन उत्तर को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये उत्तर कैसे देंगे इसका, जैसे द सन इज, अब इसको या तो सो कर देंगे, सो हॉट, ठीक, या इसको लिख देंगे जैसे बी करके कुछ बच्चे देते हैं, द सन इज वेरी हॉट, ऐसे कर सकते हैं। कई प्रकार से उत्तर है, मैं सब बता दे रहा हूं आपको। सी कैसे आएगा, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। ये देखिए TOO का मतलब होता है कि इतना हॉट कि सहन से बाहर, और सहनीय जब हो जाता है तो उसको हम TOO कहते हैं। यानी इतना सूरज इतना हॉट है यहाँ कि शायद उसको आप सह नहीं सकते। तो ये तीसरा। अब आपका डी कैसे उत्तर आएगा, चाहे किसी भी प्रकार से उत्तर दीजिए आप। द सन इज एक्सेसिवली हॉट, EXCESSIVELY, एक्सट्रीमली EXTREMELY। तो एक्सेसिवली का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये उत्तर हो सकता है, ABCD E भी उत्तर आप देख सकते हो। आपको बता देते हैं, द सन इज ओवर हॉट, ओवर भी लगा के उत्तर दे सकते हैं। तो आप चेंज क्या करें, सो लगाना है TOO के स्थान पे, वेरी लगाना है, एक्सट्रीमली लगाना है, एक्सेसिवली लगाना है, ओवर लगाना है। और उत्तर जो क्या हो गया, 1 2 ABCDE, ये आपका जो यह उत्तर है ये भी आप दे सकते हो। कैसे, लेकिन जो ए वाला लास्ट वाला उत्तर मैं देने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है भाई, पहले आपको लिखना है द सन इज हॉट। क्या लिखना है, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट हो गया। इसके बाद बाहर लिखना है इसके सामने आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी सीमा से परे जिसको कहते हैं। बियॉन्ड माने जो परे हो, प्रॉपर माने उचित, लिमिट माने सीमा। इतनी गर्मी जो कहा जाता है कि असहनीय हो, इसको कहते हैं, इतना लगाना होता है आपको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आप किसी भी एक से उत्तर दे सकते हो, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी एक मेथड उठा करके आप आंसर दे दो, आपको सही माना जाएगा आपका आंसर। तो सो लगाइए, वेरी लगाइए, एक्सट्रीमली लगाइए, एक्सेसिवली लगाइए, ओवर लगाइए, या द सन इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यू शुड रिमेंबर द टॉपिक एंड द रूल्स। और आपको जो फार्मूला मैंने इससे पूर्व लिखाया है, अगर उसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो सारी बात आपको समझ में आती जाएगी। तो इसके बाद जो किताब में जितने भी एग्जाम्पल हैं, इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूं। 5वां पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जैसे आता है आपका
his sorrow is too deep for tears. His SORROW sorrow is, ये पॉइंट नंबर 5 है भाई, ये पॉइंट नंबर 5। His sorrow is too deep, इसके बाद for tears आता है। क्या है? for tears, tears दिया, for tears। एक क्वेश्चन है, मतलब हिज सारो, उसका जो दुख है, इज टू डीप, इतना गहरा है, इतना गहरा, फॉर टीयर्स, शायद आंसू में बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे इमोशनल सेंटेंसेस को जो आपके इनर भाव को दिखाते हैं, अब इसमें दुख का भाव दिखाया गया है। कैसे इसको हल करेंगे हम? तो हल करने का तरीका मैं आपको बता, जब यहाँ पे कोई विशेष बात हो, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसको आंसुओं में बयान नहीं कर सकते, इस तरीके से सेंटेंस अगर आते हैं तो इसको सॉल्व करने की भी तरीके हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे आंसर कैसे करोगे आप। हिज सारो, हिज सारो। अब हिज सारो इज, अब सो हो जाएगा, सो डी, क्योंकि TW2 को बार बार हम बता रहे हैं कि सो या वेरी में चेंज कर लो आप। अब यहां दैट लगाना है, दैट। अब दैट के बाद ध्यान देना है कि कर्ता यहां क्या आएगा। तो भाई कर्ता ये संकेत यहां से मिल जाएगा आपको, हिज, मतलब कोई व्यक्ति है वो, तो मतलब उसका दुख इतना गहरा है कि शायद वो आंसुओं में व्यक्त करके नहीं बता सकता। तो अब यहां लिखेंगे, अब यहां संकेत मिल गया कि पुरुष के लिए, तो यहां लिखेंगे ही कैन नॉट एक्सप्रेस करके बनाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स। इस तरीके से सेंटेंस आपके सामने आते हैं, और इट इन टीयर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ही sorrow is so deep that he cannot express it, यहां लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे it, मतलब ये जो दुख है उसकी तरफ संकेत है कि his sorrow is so deep that he cannot express it in tears, इसको आंसू में व्यक्त नहीं कर सकता। अगर इसको पैसिव में अगर आप बनाना चाहें तो पैसिव में भी इसको बना करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर बना जाता है, वो भी करेक्ट उत्तर में माना जाता है। क्या यहां पर जैसे आप इसको आर करके ऐसे उत्तर दे सकते हो इसका। अब जैसे हिज सारो, या सो डबल आर ओ रख लेते हैं, सारो इज सो डी, इतना कर लोगे। दैट, दैट पैसिव में इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब यहां जैसे करके इन टीयर्स भी करके आ जाता है, तो इन टीयर्स ही रहा करता है, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स होता है, इसको आंसू में बयान नहीं किया जा सकता, इन टीयर्स। तो ये पैसिव हो जाता है भाई। इट कैन नॉट बी लगा करके जब आप थर्ड फॉर्म लिखते हो तो ये पैसिव हो जाता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी की पैसिव होती है प्रेजेंट में। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, तो चाहे आप उत्तर ऐसे दे लो कि ही सारो इज सो डीप दैट ही करके, ही कहां से पाया, एक संकेत मिल गया भाई, ही है, ही है, किसी व्यक्ति के लिए है, तो यहाँ पे इसके लिए ही। अगर हर होता यहाँ पे तो क्या मान लेते, आप सी मान लेते, दियर है अगर आप तो दे मान लेते। तो यहाँ पे ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर, या
His sorrow is so deep that it cannot be expressed. इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता इन टीयर्स माने आंसुओं में। तो एग्जाम्पल्स होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद हम आपको एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा लाइट आज नहीं है, प्रॉब्लम है, और इस लाइट ना होने की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉरवर्ड। माई हार्ट वॉज टू फुल, या फ्यू डबल एल है भाई, क्या, या फ्यू डबल एल, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब इसका आंसर देने के लिए आप उसी तरीके से आप इसको ध्यान देंगे, यानी जो एक बेस आप समझ लेते हो अपने ही उस बेस पर चलने की कोशिश किया करो। अतिरिक्त एक्सपेरिमेंट करना बड़ा घातक होता है, तो जो रास्ता आप जान रहे हो उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करो। जैसे माई हार्ट वॉज टू फुल, मेरा हृदय इतना भर गया, शायद किसी भावना की वजह से उसका हृदय इतना फुल हो गया कि शायद शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो जैसे उसको सॉल्व किया, वैसे इसको भी देख सकते हो। इसका आंसर क्या करोगे आप? माई हार्ट वाज सो फुल दैट, क्या हो गया? दैट। इसके पूर्व जो आपने देखा था ये सेंटेंस, उसमें इज वाला था, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ वाज आ गया, क्या आ गया? वाज, वाज आ गया। अब ये वाज आ गया तो ध्यान देना है कि यहाँ जैसे यहाँ पे माई आया है, माई आया है तो यहाँ आई होगा, ही आएगा तो ही होगा, हर आया है तो सी होगा। अब यहाँ आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि मेरा हृदय इतना भर गया कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। या आर करके इसका उत्तर आप ऐसे दे सकते हो, क्या? माई हार्ट वाज, ये हो गया इतना। अब क्या कर देंगे ये? सो फुल दैट, दैट, दैट। अब यहाँ पे इट, इट ऐसी बना लीजिए। अब ये ध्यान देना है आपको, बराबर फोकस करना है कि गलती कहाँ हो रही है। थोड़ा दिमाग भी आप, प्रेजेंट भी आप रखा करिए। तो कभी कभी जानबूझ करके भी आपकी जिज्ञासा को जानने के लिए कि आप कितना समझ रहे हो, कहीं ना कहीं पॉइंट में गलती भी कर देता हूँ समझने के लिए। ये क्योंकि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप कमेंट करके उस चीज़ को बताया भी करिएगा। अब देखिए यहाँ पे वाज है, ठीक है। अब ये वाज है, अगर आप पूरा फार्मूला समझेंगे तो समझ रहे होंगे कि क्या मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, और वो गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अगर आप समझ सको कि नहीं यहाँ गलत हो रहा, मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था भाई? कुड होना चाहिए था। क्यों? क्यों होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ क्या है? वाज, वाज है तो क्या होना चाहिए? इजे में रहेगा तब कैन नॉट होगा। तो यहाँ पर वही चीज ध्यान देना है। यहाँ पर अब कैन नॉट के स्थान पे हम कुड नॉट लिखेंगे, क्योंकि वाज आ रहा है। इट कुड नॉट बी, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। या कुछ लोग कहते हैं फार भी करके यहाँ लगा सकते हैं, फार, जैसे वहां फार आया तो इनसे भी आप लगा दीजिए, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो माई हार्ट वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। तो ये जो सेंटेंस आपका यहाँ रहा है, ये आपको दिखाया गया है। कुछ लोग एनी भी लगा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा। एनी वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते, एनी लगा देते हैं।
या ग्रामर भी आ जाते हैं, तो आप अपने मतलब दिमाग से उस फार्मूले को समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो अब मेरा ये 5 पॉइंट खत्म हुआ। आज मैं एंड करता हूँ, लाइट नहीं है। और गुड नाइट, थैंक यू सो मच। मैं कल फिर मिलूँगा। ओके, थैंक यू।